Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट 10 मिनट सीरीज का एक पार्ट लेके आई हूँ बिकॉज आपको पता है एक क्वेश्चन 101% आपका फुल फॉर्म बेस्ड आता है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग आए या फिर आपको बोले कि इनमें से कौन सा गलत फुल फॉर्म अटैच किया है, किसका एक्रोनियम गलत है, किसका एब्रीविएशन गलत यहाँ पर मेंशन है। पीवाईक्यू के साथ में एक छोटा सा होमवर्क भी लेके आई हूँ लास्ट में। तो इस 10 मिनट के अंदर वो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि एग्जाम में मैक्सिमम आपसे पूछी जाती हैं। सो एक या दो डायग्राम के अंदर कोशिश करेंगे सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को हम कवर कर दें। 40-50 के आसपास ये फुल फॉर्म है, बट हाँ इससे बाहर आप लोगों को देखो, मैं मतलब ये तो नहीं बोल सकती कि भी 200% चीज़ें हैं, बट हाँ मेजॉरिटी जितना भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में एनालिसिस किया है तो मोस्टली इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपकी 10 मिनट में कवर हो जाएगी अगर आप इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। रेस्ट ऑफ फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट, इंपॉर्टेंट सेशन अपडेट, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप ताकि आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हर सेशन में यहाँ पर पिन करती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट सेशन आता है। सो मेक श्योर आप इसको यहाँ पर जरूर से ज्वाइन करें एंड या तो स्कैनर के थ्रू या फिर इस आईडी के थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग द सेम। चलिए इंपॉर्टेंट को मैं मार्क करती जाऊंगी। पीसी का फुल फॉर्म क्या है आपका? पर्सनल कंप्यूटर। ई प्रोम में जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट 10 मिनट सीरीज बताई थी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बायस क्या है आपका? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका जो कनेक्शन है स्टोरेज है वो रोम में जाता है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये किसको यूज करती है? मैग्नेटिक मटेरियल को यूज करती है। PCI पैराफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। थोड़ा सा रैपिड रिवीजन रखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये थोड़ा सा हम रैपिड रखेंगे बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ इसकी थ्योरी करवाना नहीं, ये तो बहुत बड़ा सेशन बन जाएगा। मेरा पर्सपेक्टिव है आज की क्लास में सिर्फ फुल फॉर्म आपको बताना और थोड़ा थोड़ा उसका हिंट करना क्या काम है। देन यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देन USB यूनिवर्सल सीरियल बस, जैसे कि आज कल हम अपने मोबाइल से लैपटॉप में अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो हम किसका यूज करते हैं? USB का। बहुत रिपीट पे आई है ये फुल फॉर्म भी। मैन, ठीक है, ये आप लोगों की नेटवर्किंग की टर्म्स हैं। लैन, मैन, वैन, पैन। ये आपका क्या आता है? प्राइवेट है। फिर ये आप लोगों का क्या आ जाएगा? लोकल है। ये आपका कैंपस है, ये मेट्रोपॉलियन है। एनिक का भी फुल फॉर्म आ रखा है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटेड एड कैलकुलेटर। ये भी यूनिवेक और एनिक, ये भी आपके प्रीवियस ईयर्स में एंड जब UGC और CBSE एग्जाम लेता था तब तो इसी टाइप की पुराने आपके फुल फॉर्म से ऐसे ही आपकी पूछी जाती थी। अभी थोड़ा और ज्यादा इन डेप्थ डिजिटली चला गया है ICT में। अगला क्या है? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी काफी बार आया है पॉलिटिकल साइंस में। ये आपको ऑप्शन दिया गया था इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो डेफिनेटली अस्काई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। देन एप्सिडिक एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल कोड। लैन आपको बताई चुकी हूँ, EEPROM बता चुकी है, EEPROM है आपका। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन OS क्या है? यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में क्या है? एक इंटरफेस का काम करता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? CPU के अंदर। देन मोस क्या है? मोस पे नहीं, पिछली बार हमारा CMOS पे क्या है फुल फॉर्म आया था? मोस है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और C का मतलब क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये भी शायद से पोल साइन शिफ्ट में आया था। देन उसके बाद ये आप प्रोसेसर की स्पीड रिगार्डिंग यूज करते हो, ठीक है, मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स, MHz जिसको या फिर GHz बोला जाता है। सिम का फुल फॉर्म क्या है आपका? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट CD DVD या फिर आप लोगों से पूछे ब्लू रे, तो CD कॉम्पैक्ट डिस्क है, DVD क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। अगर स्पीड की बात करें, CD की स्पीड क्या होती है? स्टोरेज कैपेसिटी DVD से कम जाती है। रोम आपकी कैसी है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और काइंड ऑफ परमानेंट। VDU जैसे आपका मॉनिटर आता है तो ये आपके डिस्प्ले यूनिट्स हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है आपका? वॉलेटाइल मेमोरी। ICT, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, आई गेस 17-18 में आया था कि ICT का फुल फॉर्म बताओ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका अगर फर्स्ट क्लास 10 मिनट सीरीज का देखेंगे, ये मेमोरी का सारा कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर रैपिड रिवीजन कराया है। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर है। लेकिन अगर IP एड्रेस की बात करूं, कंप्यूटर IP एड्रेस, ये एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज में नेटवर्किंग की टर्म में वो IP एड्रेस को ही अपना पहचानता है डिवाइस के लिए। देन आता है आप लोगों का इनमें से आपका ISP,
ठीक है। जो आईपी एड्रेस है वो कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये बीच में मैंने जो स्किप किए हैं उस पर क्वेश्चंस नहीं बना और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में नहीं आता, आप रिवाइज कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट में नहीं है, इसलिए मैंने बीच में एक आध स्किप किया है। हाँ जी, नेक्स्ट है बायस। अभी बताया ये कहाँ पर स्टोर है आपका? रोम। और क्या बोल दिया जाता है इसको? फार्मवेयर भी बोल दिया जाता है। बाइट क्या होता है? देखो, एक होता है बिट, एक आपके पास है फिर निबल, एंड फिर उसके पास आता है बाइट। बिट क्या आता है? 0 या 1। निबल क्या है? 4 बिट का कॉम्बिनेशन। बाइट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। तो स्टोरेज यूनिट है डेटा के लिए। एमबी क्या है? मेगाबाइट, जो मिलियन बाइट को कंसिस्ट करती है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैक क्या है? मैक एड्रेस होता है, वैसे मैकंतोश भी बोल दिया जाता है, बट ये क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसको कौन प्रोवाइड करता है? इसको बेसिकली प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर। कैसा एड्रेस है ये? फिजिकल एड्रेस है। और ये कौन सी लेयर पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ऐसे ही जो आईपी एड्रेस था वो कौन सी लेयर पे करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बता चुके हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं। वीजीए क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे। एक बार क्वेश्चन आया था, वी रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपका वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो ग्राफिक कार्ड में बेसिकली वीडियो है या उसके स्टोरेज के लिए वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज करते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट से फुल फॉर्म जो कि बार बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटेंशंस भी होती हैं, जैसे इमेज फाइल फॉर्मेट की बात करें, उसमें क्या आता है? जैसे आपका जेपीजी आ गया, एमपीजी आपका आ जाता है, ठीक है, पीएनजी है, जीआईएफ है। जीआईएफ बेसिकली आपकी मूवेबल आती हैं, ये आपकी मूवेबल जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये आपकी मूवेबल पिक्चर्स होती हैं, ये आपकी स्टैटिक में आ जाती है। जेपीजी आपका लॉसी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो आपसे और भी जो फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं वो प्रोटोकॉल्स पे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल्स पे जैसे कि एआरपी का फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। POP का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। काइंडली लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, और इसका वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस 10 मिनट रिवीजन में आप खुद PYQ भी अभी प्रैक्टिस करते हो, कितना आपको मदद मिला है और क्या ये आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं। मैंने इतने इस तरीके से एफर्ट्स लगाए सेशन के साथ साथ। उसके बाद SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे अराउंड, ये आप लोगों के आई गेस मतलब काफ़ी अच्छे 30-40 प्लस आपके फुल फॉर्म्स हैं जो कि एग्जाम बेस्ड आपके हैं और एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। अभी आपका है होमवर्क क्वेश्चन की बारी। ये आपका 5 मार्च 23 को शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था। इनमें से बताना कि कौन सा जो एक्रोनियम है वो इनकम्पेटेबल है, वो बताइए। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, RAR रीडेबल आर्चिव। ये कंप्रेशन के टाइम पे यूज किया जाता है, कंप्रेशन के टाइम पे इसको यूज करते हैं। जिप फाइल आप बनाते हैं ना। और JPG क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इनमें से कौन सा आपका रोंगली मैच किया गया है ये आपको बताना है, कौन सा इनकम्पेटेबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। अपना वैल्यूएबल फीडबैक और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट कि दिसंबर 25 में हमारा टारगेट है, अभी आप सिर्फ एक मॉक टेस्ट के रूप में एग्जाम को अपेयर करते हैं, सो वी हैव स्टार्टेड अवर बैच, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेज ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, लाइव क्लासेस। तो दोनों पेपर्स आपके रहेंगे, आपको फ्री मेंटोरशिप मिलने वाली है इसमें। कोई भी आपका जो डाउट है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप ऐप के थ्रू जाएंगे, जो भी आपका पेमेंट है करंट में कितने मंथ्स का लेना है, यू कैन गो फॉर द सेम। अदरवाइज आप बैच 1.0 2025 का गूगल फॉर्म दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल कर सकते हैं, टीम आपको कॉल करेगी, दे विल गाइड यू। एंड डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई माई फैकल्टी कोड PRITIH, इससे आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। एंड 15 जून को आपका एक मेगा मॉक टेस्ट प्लान किया गया है, टू अटेम्प्ट द सेम, ये बिल्कुल फ्री रहेगा और एज ए मॉक टेस्ट आपने इसको जरूर अपीयर करना है कि कितना आप लोगों का यहाँ पर लेवल है। एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।